नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, कभी एकदम फास्ट तो कभी एकदम स्लो, और सबसे जरूरी, हम अपनी सोच को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मतलब बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन खुद आपका अपना दिमाग ही हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर आज हम देखेंगे कि ये बात हमारी सोचने की प्रोसेस में कितनी सच है। हम सब आज इन्फॉर्मेशन के एक समंदर में हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, ईमेल्स, सब कुछ इतना मेसी और ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन गहरी समझ, जिसे हम इंसाइट कहते हैं, वो बहुत रेयर, एकदम क्लियर और सुपर वैल्यूबल होती है। तो सवाल यह है कि इन्फॉर्मेशन के इस शोर से वो वैल्यूबल इंसाइट आखिर निकाले कैसे? तो हमारा दिमाग हमें धोखा कैसे देता है? चलिए इस सेक्शन में दिमाग के इन्हीं डिसेप्टिव शॉर्टकट्स को समझते हैं, क्योंकि हम अक्सर मेंटल मिस्टेक्स करते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। असल में बात यह है कि हमारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढने और शॉर्टकट्स लेने के लिए ही बना है। इन्हें ही कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। ये एवोल्यूशन का नतीजा है ताकि हम जल्दी फैसले ले सकें। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया में यही शॉर्टकट्स अक्सर जजमेंट में बड़ी बड़ी गलतियों की वजह बन जाते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका एंटीडोट है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का एक टूल किट। ये कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं जो हमारे दिमाग की लेजी आदतों का मुकाबला करने में हमारी मदद करती हैं। इस टूल किट का पहला टूल है एनालिटिकल रीजनिंग। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन को देखकर, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव, उसके अंदर छिपे पैटर्न्स को पहचानना। बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना। हमारा दूसरा टूल है क्रिटिकल थिंकिंग। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। इसमें हम जो भी जानकारी देखते या सुनते हैं उसे एक्टिवली एनालाइज और इवैल्यूएट करते हैं, ताकि हम सही बिलीफ बना सकें और सही एक्शन ले सकें। महान दार्शनिक सोक्रेटिस ने हजारों साल पहले कहा था कि एक अच्छा और जीने लायक जीवन जीने के लिए एक इंसान को क्रिटिकल सवाल पूछने चाहिए, और उसकी आत्मा में हमेशा सवाल पूछने की एक आग होनी चाहिए। कमाल की बात है ना कि ये आइडिया कितना पुराना है, फिर भी आज भी उतना ही रेलेवेंट है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सवाल जो पावरफुल इंसाइट्स को अनलॉक कर सकता है। सो व्हाट मतलब तो क्या? जब भी कोई नई जानकारी मिले, खुद से ये सवाल पूछने की आदत डाल लीजिए। इसका हम पर क्या असर होगा? हमारे फ्यूचर पर क्या असर होगा? ये जरूरी क्यों है? इससे हम कौन से क्रिटिकल सवाल पूछ सकते हैं, और आखिर में हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये सिंपल सा टेस्ट आपको जानकारी की सरफेस से उसके डीप मीनिंग तक ले जाएगा। एक और बेहतरीन फ्रेमवर्क है एम्स। ये किसी भी एनालिसिस या रिपोर्ट को स्ट्रक्चर करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। ए मतलब ऑडियंस, ये किसके लिए है। आई मतलब इशू, वो किस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। एम मतलब मैसेज, आपका बॉटम लाइन मैसेज क्या है। और एस मतलब स्टोरी लाइन, आप इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। एम्स आपकी सोच और कम्युनिकेशन में जबरदस्त क्लैरिटी लाता है। अच्छा, तो अब हमने स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोच लिया और इंसाइट भी निकाल ली, तो अगला कदम क्या है? उसे एक कंपेलिंग नैरेटिव यानी एक दिलचस्प कहानी में बदलना। विजुअल स्टोरी टेलिंग के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले, डेटा को एक्सप्लोर करके इनसाइट्स ढूंढें। दूसरा, उन इनसाइट्स को एक नैरेटिव, एक कहानी में पिरोएं। और तीसरा, उस कहानी को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं। ये सिर्फ चार्ट्स दिखाना नहीं है, ये डेटा में जान डालना है। ये देखिए, ये डेटा स्टोरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये गैप माइंडर का फेमस चार्ट है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं दिखा रहा, ये दुनिया भर के देशों की हेल्थ और वेल्थ के बारे में कहानी बता रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे देश समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करने से वो मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल बन जाता है। ठीक है, अब तक हमने थ्योरी देखी। अब आपके इस नए टूल किट का एक प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाए। अपने पहले अजम्पशन को चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाइए। जरा इस स्लाइड को देखिए। फार्मर ब्राउन ने अपने खेत में कुछ चूहों को देखा और उसने इन चूहों को पकड़ लिया। ध्यान से देखिए, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले, कुछ की पूंछ काली है
और कुछ की सफेद। अब सवाल ये है, क्या चूहों के साइज और उनकी पूंछ के रंग के बीच कोई लिंक है? ईमानदारी से सोचिए, आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या था? क्या आपको तुरंत लगा कि हाँ एक लिंक है, कि शायद ज्यादातर मोटे चूहों की पूंछ काली और पतले चूहों की सफेद है? अगर आपको लगा कि आई लिंक है तो वो था आपका कॉग्निटिव शॉर्टकट। आपके दिमाग ने तेजी से एक पैटर्न ढूंढ लिया। लेकिन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग हमें एविडेंस को और करीब से देखने में मदद करता है। अगर आप असल में काउंट करें तो आपको पता चलेगा कि मोटे चूहों में से 11 की पूंछ काली है और 3 की सफेद, और पतले चूहों में से 7 की सफेद और 2 की काली। तो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन तो है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। देखा, हमारा पहला इंस्टिंक्ट अक्सर डिटेल्स मिस कर देता है। तो चलिए इस मेंटल टूलकिट को फटाफट समराइज करते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग से पैटर्न्स देखें, क्रिटिकल थिंकिंग से फैक्ट्स पर सवाल उठाएं, सो व्हाट टेस्ट से इम्प्लीकेशंस पता करें, एम्स फ्रेमवर्क से अपने मैसेज को स्ट्रक्चर करें, और डेटा स्टोरी टेलिंग से अपनी इनसाइट को प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमेशा अपनी पहली धारणा को चुनौती दें। अगली बार जब आप किसी नतीजे पर पहुंचे तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या ये मेरा कॉग्निटिव शॉर्टकट है या मैंने वाकई सबूतों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखा है? सोचने का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।